प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम समझेंगे चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड से डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज़ के बारे में। आइए सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि डेफिशिएंसी डिजीज़ होते क्या हैं। डिजीज़ कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। लंबे समय तक किसी एक या उससे ज़्यादा पोषक तत्व की कमी अगर हमारे भोजन में हो जाती है तो हम कुछ रोगों से ग्रस्त हो सकते हैं। उनको ही डेफिशिएंसी डिजीज कहा जाता है। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट समटाइम्स द फूड मे नॉट हैव अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। कोई व्यक्ति अगर पर्याप्त मात्रा में भोजन कर भी रहा हो तो ऐसा हो सकता है कि उसके भोजन से कोई एक या ज़्यादा न्यूट्रिएंट की कमी हो। ऐसे में क्या हो सकता है? ऐसे में अगर यही लॉन्ग पीरियड तक चलता रहता है तो उस व्यक्ति के भोजन में किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी और उसकी बॉडी में भी उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। दिस डेफिशिएंसी कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन बॉडी, और यही डेफिशिएंसी कहलाती है डेफिशिएंसी डिजीज। एक एक करके समझते हैं कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी की वजह से क्या क्या रोग हो सकते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इफ अ पर्सन टेक्स कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंट डाइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, he or she may be suffer from general weakness। कार्बोहाइड्रेट्स, जैसा कि हमने पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के भोजन से कार्बोहाइड्रेट ही नहीं होगा तो वो एक वीकनेस यानी कि उसके शरीर में कमजोरी आ सकती है। वो बहुत दुबला पतला हो सकता है। इवन कई बार तो उनको फिजिकल वर्क करने में या मूव करने में भी दिक्कत आती है और स्टेमिना का लॉस होता है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट्स। फैट्स की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में क्या क्या कर सकती है? तो यस, वीकनेस एंड लॉस ऑफ स्टेमिना तो होता ही है, साथ ही साथ लैक ऑफ विटामिन डी और के भी होता है। अब अगर हम फैट्स नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में विटामिन डी और के की कमी भी हो सकती है। ऐसा क्यों होता है भला? ऐसा इसलिए क्योंकि फैट्स जो होते हैं वो विटामिन डी और के सिंथेसिस में हमारी बॉडी की मदद करते हैं। अगर लिमिटेड अमाउंट ऑफ फैट्स या ऑयल्स लिया जाए तो वो ठीक है। अगर हम इसको अधिक मात्रा में लेते हैं तो ये हमें ओबेसिटी कर सकता है, यानी कि मोटापा आ सकता है। एंड ओबेसिटी लीड्स टू वेरियस हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि ओबेसिटी की वजह से हमें और भी दूसरे रोग हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट डिजीज या हाई ब्लड प्रेशर। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं? Protein deficient diet for a long period of time may cause physical weakness, stunted growth, swelling of face and discoloration of hair. Skin disease, diarrhea। तो अगर हम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की बात करें तो विटामिन की कमी से भी हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो सकते हैं। अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग तरह के रोग हो सकते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जिसके सिम्टम्स क्या हैं कि हमें हो सकता है कि डिम लाइट में या फिर रात के समय कम नज़र आने लगे। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो सकता है, जिसके अंदर वीक मसल्स या स्वेलिंग और पेन होता है लेग्स में। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, जिसका मतलब ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों में सूजन और खून भी आ सकता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो सकता है, जिसमें कि हमारे जो बच्चों की हड्डियाँ होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं। आइए आप बात करते हैं कि मिनरल्स की कमी से कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। सम डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स इस टेबल में दिए हुए हैं। कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके होता है। आयोडीन की कमी से गॉइटर हो सकता है, जिसमें कि हमारी गर्दन पे जो ग्लैंड्स हैं वो सूज जाते हैं। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। डेफिशिएंसी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी लीड्स टू मैनी डिजीज। Therefore, we should ensure that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. हमारी बॉडी को जिन भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उसे पर्याप्त मात्रा में लेने से ये डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होंगे। थैंक यू। आशा है आपको समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।